मुख्तार को रोपड़ से बांदा शिफ्ट करने के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है, बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सीक्रेट मिशन बांदा को लेकर सीएम योगी ने पुलिस की तारीफ की है। यह एक सफलतम कार्य का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। सीएम ने तारीफ करते हुए कहा है, पुलिस ने कठिन परिश्रम, ईमानदारी और इंटेलिजेंट काम का खूबसूरत नमूना दिया। सीएम योगी ने तारीफ की है और कहा है कि सफलतम कार्य का उत्कृष्ट नमूना रहा। पुलिस ने मेहनत, ईमानदारी, इंटेलिजेंस का खूबसूरत नमूना दिया। सभी ने यूपी पुलिस के प्रोफेशनल काम का उच्चतम मानदंड स्थापित किया है। सभी अधिकारी और उससे जुड़े रहे कर्मचारियों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, तारीफ की है खूब सीएम योगी ने, इतना ही नहीं पुरस्कार और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। सीक्रेट मिशन बांदा इसका नाम था और सबको इस बात का इंतजार था कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाया जा रहा ये ऑपरेशन मुख्तार क्या है, उसका नाम क्या है और रोपड़ से लेकर बांदा तक जो ऑपरेशन चला है और सकुशल तरीके से जिस तरीके से बांदा जेल पहुंचाया है पुलिस के लोगों ने, उसकी प्रशंसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सीक्रेट मिशन बांदा की सफलता पर योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की सराहना करते हुए कहा है कि आपका जो काम है वो उत्कृष्ट है। उसका एक एग्जाम्पल आपने सेट किया है कि कैसे कठिन परिश्रम, ईमानदारी और इंटेलिजेंट वर्क का खूबसूरत नमूना आपने पेश किया है। यूपी पुलिस की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आप सभी अधिकारी और कर्मचारी जो इस ऑपरेशन सीक्रेट में लगे हुए थे, सीक्रेट मिशन बांदा यानी रोपड़ जेल से बांदा तक सकुशल तरीके से पहुंचाने का, इसलिए मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की है कि एबीपी गंगा लगातार दर्शकों को ये बता रहा था कि मुख्तार अंसारी वो चालाक माफिया है जो कभी भी अपने ऊपर हमला करवा सकता था, कोई चालबाजी कर सकता था। इस 890 किलोमीटर के का जो रास्ता था रोपड़ से बांदा के बीच में, वो कोई भी दुर्घटना करा सकता था ताकि वो लाइमलाइट में आए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जाए, फिर वो कह सके कि यूपी से जिस तरीके से हमें डर लगता है, खतरा है और सरकार पर भरोसा नहीं है, उसको वो साबित कर सके। इसलिए सीक्रेट मिशन बांदा को रखा गया था। यही वजह है कि 5 रूट बनाए गए थे। पहले परसों की रात में 3 रूट बनाए गए, कल एक और रूट बनाया गया और अंत समय में एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को ये बताया था कि 15 मिनट के अंदर रूट बदल दिया गया, हमीरपुर के रास्ते से उसे ले जाया गया। इसीलिए इसका नाम था ऑपरेशन सीक्रेट मिशन बांदा। इसकी सफलता पर मुख्यमंत्री बेहद खुश थे। मुख्यमंत्री सोर्सेस से मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री पूरी रात इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते रहे और उन तक अधिकारियों ने हर वो जानकारी दी और जब ये मिशन सफल हुआ तो मुख्यमंत्री सोने गए। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है वो इसी प्रकार की है। किसी भी ऑपरेशन, किसी भी जो बड़े काम को वो अपना ठान लेते हैं तो उसी अंदाज में काम करते हैं और ऑपरेशन सीक्रेट मिशन की सफलता पर उत्तर प्रदेश पुलिस की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा है कि सभी अधिकारियों और इससे जुड़ रहे कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन उन पुलिस कर्मियों के लिए जो इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे और सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को पूरा किया गया और ये कोट सीएम ने खुद किया कि प्रोफेशनलिज्म का टॉप स्थापित किया है उन सभी लोगों ने। बहुत शुक्रिया वीरेश अपडेट के लिए। और इसी के साथ बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के 5.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। जेल की 16 नंबर बैरक में रखा गया है मुख्तार अंसारी को और अब से थोड़ी देर बाद मुख्तार का कोरोना टेस्ट होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा मुख्तार अंसारी का। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी है, पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी है सीएम को। जेल की 16 नंबर बैरक में इस वक्त मुख्तार अंसारी है। थोड़ी देर में मुख्तार का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। 5.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 4:30 बजे बांदा जेल लाया गया था मुख्तार अंसारी और अब जेल के अंदर 5.5 घंटे पूरे हो गए हैं। 16 नंबर बैरक मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना और अब से थोड़ी देर बाद उसका कोरोना के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। मुख्तार बांदा जेल में शिफ्ट करे जाने के बाद जेल अधीक्षक ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। मुख्तार अंसारी को आज सुबह करीब 4:30 बजे रोपड़ जेल पंजाब से लाकर जिला जेल बांदा में सकुशल दाखिल कर दिया गया है। वारंट संबंधी और बाकी जो सामान निजी है वो मेडिकल संबंधी पेपर आदि चार्ज में थे, चेक कराकर संबंधित को हैंडओवर कर दिए गए हैं। रास्ते में आने में और जिला जेल में बंदी को दाखिल करने में पूरी कुशलता रही है। तो ये वो रिपोर्ट है जो शासन को भेजी गई है।
जेल अधीक्षक ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें मुख्तार के जेल में पहुंचने का समय, रास्ते से कैसे उसको यहां सकुशल पहुंचाया गया उसका ब्यौरा, और साथ ही जो चेकिंग हुई, किस सामान को किसके सुपुर्द किया गया, संबंधित सामान और कागज किसको दिए गए, उसका पूरा ब्यौरा। मतलब एक रिपोर्ट जो है वो जेल अधीक्षक ने प्रशासन को भेजी है। और इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। मैं और वीडियो ऑफ करके आपका पहले सवाल सुन लेता हूं। जी जी सर, आपको आवाज ठीक से मिल रही है? दर्शक आपको देख रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, आपका ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। बस रिक्वेस्ट है कि फ्रेम को थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे तो आपको प्रॉपर देख पाएंगे दर्शक। अब आप मुझे पहले सवाल दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे सुनाई अब पड़ रहा है। जी हाँ, सवाल सुन के मैं जवाब बिल्कुल। सर, बांदा जेल में पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी 26 महीने बाद, जिस जेल से वो रोपड़ गया था। आखिर क्या साजिश और कैसे दांवपेच खेले थे उसने जो रोपड़ चला गया? बांदा जेल में बंद था, पंजाब मैनेज कर लिया, वहां शिफ्ट हो गया और 26 महीने लग गए यूपी पुलिस को यहां तक लाने में उसे। ये देखिए, शातिर दिमाग के अपराधी हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम उन्होंने ताना बाना बुन करके, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम भी बेदाग हैं, हमारे अंदर भी दाग है। जिन परिस्थितियों में जेलर ने इस हाई प्रोफाइल अपराधी को जाने दिया, क्या आपने वरिष्ठ अधिकारियों से मशवरा किया था? ऐसे अपराधियों के बारे में बता दूं, अगर इससे छोटे से छोटा अपराधी निकलता है तो पुलिस अधीक्षक को मालूम होता है कि ये जेब कतरा अब परसों निकलने वाला है, ये फलाना जो साइकिल चोर है निकलने वाला है, मुख्तार अंसारी देके चलेगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, कुछ हमारी भी चूक है। सचिन वाजों का एकाधिकार केवल मुंबई पुलिस पे नहीं है, हमारे यहाँ भी सचिन वाजे रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार और पुलिस विभाग इसकी जांच करेगी। किन परिस्थितियों में चलेगा बिना वरिष्ठ अधिकारियों को पिक्चर में रखे हुए। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत के लिए। तो एक बड़ा सवाल आपने उठाया है कि सिस्टम के अंदर भी जो लोग हैं उनका भी क्या हाथ हो सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी अब बांदा आ चुका है। करीब 890 किलोमीटर का ये सफर कल दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और देर रात जारी रहते हुए सुबह तड़के बांदा पर आकर खत्म हुआ। लेकिन कैसा रहा ये सफर, कब क्या हुआ, मिनट दर मिनट देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक मुख्तार अंसारी के जिस सफर का इंतजार पूरे देश को था, वो मंगलवार दोपहर को शुरू हुआ। दोपहर ठीक 2:07 पर यूपी पुलिस की टीम 8 गाड़ियों के साथ मुख्तार को एम्बुलेंस में बिठाकर बांदा के लिए रवाना हुई। अंसारी लेटा हुआ था, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए था और गाड़ी को कपड़े से और अखबार से कवर किया गया है ताकि बाहर से पता न चल पाए। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर अब तक की, मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से बांदा के लिए रवाना किया गया। करीब 23 मिनट के सफर के बाद मुख्तार का काफिला दोपहर 2:30 बजे मोहाली पहुंचा। 8 गाड़ियों का काफिला है जो एक फॉर्मेशन में चल रही हैं। एक वज्र वाहन मौजूद है। रोपड़ पीछे छूट चुका है, मोहाली की सड़कों पर चल रही है ये, और पानीपत तक ये वही एम्बुलेंस। दोपहर 3:30 बजे मुख्तार की एम्बुलेंस पंजाब का बॉर्डर पार कर हरियाणा के अंबाला में पहुंची। ये देखिए आप, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव एक्सक्लूसिव फुटेज। अंबाला कैंट पार कर चुका है ये काफिला, बांदा की ओर चलता हुआ बढ़ता हुआ। एरियल फॉर्मेशन के तरीके से चल रही हैं। ये देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर ये काफिला बढ़ रहा है सोनीपत की तरफ और अब लगातार इसे तकरीबन 250 किलोमीटर इसी हाईवे पर चलना है। शाम 5 बजे मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला पानीपत पहुंचा। हमारे साथ यही खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि पानीपत पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि पानीपत पहुंच गया है यूपी पुलिस का काफिला। हरियाणा के पानीपत पहुंच गया है यूपी पुलिस का काफिला, जिसमें है मुख्तार अंसारी। वो मुख्तार अंसारी जो व्हील चेयर पर है, जो अब डरा हुआ है, जिसके माथे पर अब शिकन देखी जा रही है, टेंशन देखी जा रही है, जो बीते 2 साल से सिर्फ और सिर्फ पैंतरेबाजी कर रहा था।
शाम करीब 5:45 बजे यूपी पुलिस का काफिला 5 मिनट के लिए मुरथल में रुका। इसी तहत ये देखिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस के काफिले पर सबसे ताजा अपडेट एबीपी गंगा पर थोड़ी देर में मुरथल पहुंचेगा यूपी पुलिस का काफिला। लीजिए बड़ी अपडेट, यूपी बॉर्डर के नजदीक पहुंचते हुए पुलिस काफिला की सबसे ताजा अपडेट, मुरथल पहुंचने की खबर मिल रही है। थोड़ी देर में मुरथल पहुंचेगा यूपी पुलिस का काफिला। गाजियाबाद होते हुए शाम 6:07 पर मुख्तार का काफिला यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचा। यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गया और देखिए दिन छिपने से पहले लगभग 4 घंटे का वक्त 2:07 पे रोपड़ छोड़ा था और अब 6:07 पर उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर पहुंच चुका है मुख्तार अंसारी, जिसका इंतजार 2 साल 2 महीने वक्त लगा। वो वक्त अब यहां इंतजार खत्म होता है। अब यहां से बांदा पहुंचना है मुख्तार को। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, एक पड़ाव पूरा होता है प्रशासन का। रात करीब 7:45 बजे पुलिस का काफिला पेट्रोल पंप पर रुका और गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया गया। ये एक्शन में पुलिस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्तार अंसारी की जो एम्बुलेंस है उसमें ईंधन लिया गया है, इसलिए एम्बुलेंस को रोका गया पेट्रोल पंप पर। और उसके बाद अब यहाँ से ये काफिला आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 1 घंटा 10 मिनट इस काफिले को आगरा पहुँचने में लग सकता है, लेकिन अब देरी होगी क्योंकि काफिला रुका है। रोपड़ जेल से निकलने के बाद रात करीब 8 बजे गौतम बुद्ध नगर में मुख्तार को खाना दिया गया। पहले मुख्तार ने खाना खाने से इनकार किया, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने के बाद उसने खाना खा लिया। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला नॉन स्टॉप बढ़ रहा था और रात 9 बजने से पहले ये मथुरा टोल को पार कर आगरा की तरफ बढ़ गया। तो बलराम मथुरा के टोल प्लाजा में ये दाखिल हो गई है ये काफिला। बिल्कुल, ये देखिए ये ताजा तस्वीर है। जी बलराम बता रहे हैं। और लगातार जो काफिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए टोल क्रॉस कर चुके हैं हम, इस वक्त टोल क्रॉस कर दिया है काफिले ने और अब जो काफिले की स्पीड है फिर से बढ़ गई है। रात 9:46 पर यूपी पुलिस का काफिला आगरा टोल प्लाजा को पार कर आगे बढ़ा। इस समय हलचल बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इस समय आगरा टोल पे इस समय जो हलचल है वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इस समय किस तरीके की हलचल है। जो पुलिस की जो गाड़ी है वो इस समय यहाँ बनी हुई है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि आगरा टोल पर जो मीडिया कर्मियों का बड़ा जमावड़ा है। इसके रात 10:22 पर फिरोजाबाद में सभी गाड़ियों के ड्राइवर बदले गए, लेकिन जिस एम्बुलेंस में मुख्तार सवार था उसका ड्राइवर नहीं बदला। काफिले चलने को तैयार है और उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जिस तरीके से हमें जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि काफिला फिरोजाबाद में अधिकारियों की जो ड्राइवरों की जो शिफ्ट है उसको चेंज किया जाएगा। तो कुल मिला के अब जो काफिला है फिर से आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे में आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काफिला है वो आगे बढ़ना। आधी रात के बाद 1:15 पर यूपी पुलिस का काफिला कानपुर देहात पहुंचा, लेकिन रात के 1:30 बजे उस वक्त मुख्तार की धड़कनें बढ़ गईं जब काफिले को अचानक थाना सक्ती पर रोका गया। आप देख सकते हैं कि इस समय काफिला रुका है, काफिला रुका हुआ है और थाना सक्ती कोई जगह है वहाँ काफिला रुका हुआ है। आप बताइए द्विवेदी साहब, आखिर वजह क्या है? क्यों आप बताइए क्या काफिला रोकने का सर? द्विवेदी जी, काफिला रोकने का वजह क्या है? सीओ साहब बताएंगे, ये बात कह दी गई है। जिस एम्बुलेंस में मुख्तार सवार था वो 10 मिनट तक थाने के पास खड़ी रही। जब एबीपी गंगा ने पुलिस से पूछने की कोशिश की तो पुलिस जवाब देने से बचती नजर आई, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर से काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। घाटमपुर से होते हुए तड़के करीब 3 बजे मुख्तार का काफिला हमीरपुर पहुंचा।
कि हमीरपुर पहुंच गया है। ये बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट यूपी पुलिस के काफिले से जुड़ा हुआ। हमीरपुर जिले में यूपी पुलिस के काफिले की एंट्री हो गई है। यानी इसके बाद देखिए, ये दो बड़े जिले माने जा रहे थे, घाटमपुर और हमीरपुर। इसके बाद अब बांदा पहुंचना है, यानी चंद घंटों का अब ये फासला रह गया है। हमीरपुर से होते हुए अपने तय समय के मुताबिक 890 किलोमीटर का सफर तय कर मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला बांदा पहुंच गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इंतजार खत्म हो गया है। मुख्तार अंसारी पहुंच गया है बांदा जेल। अरे भाई अब सर मेरी भी मेहनत तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 890 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है और बांदा पहुंच गया है, बांदा जेल पहुंच गया है काफिला। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच चुका है। कल 2:07 पर दोपहर रोपड़ जेल से रवाना हुआ और आज सुबह 4:30 बजे पहुंचा बांदा जेल। तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं किस तरह ये पूरा घटनाक्रम रहा। दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से रवाना हुआ। दोपहर 2:30 बजे मोहाली पहुंचा पूरा का पूरा काफिला, जिसमें 10 गाड़ियां शामिल, वो एम्बुलेंस भी जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद। शाम 5 बजे पानीपत पहुंचा ये काफिला। सुरक्षा का जबरदस्त घेरा, करीब 150 पुलिसकर्मियों के सुरक्षा की घेरेबंदी में मुख्तार रवाना हुआ रोपड़ जेल से। शाम 5 बजे पानीपत पहुंचा और यूपी की सीमा में पहुंचा मुख्तार अंसारी बीते शाम। उसके बाद पेट्रोल पंप पर यह काफिला थोड़ी देर रुका। गौतम बुद्ध नगर में काफिले ने पेट्रोल भरवाया। रात 8:57 पर मथुरा टोल प्लाजा पर पहुंचा। गौतम बुद्ध नगर में ही मुख्तार को खाना भी दिया गया, हालांकि पहले उसने इनकार कर दिया लेकिन बाद में खाना खा लिया। रात 9:46 पर आगरा टोल प्लाजा क्रॉस किया पूरे काफिले ने और फिर 4:30 बजे वो पहुंचा बांदा जेल। इटावा, औरैया, कानपुर देहात और हमीरपुर इस बीच सफर तय किया। रात 10:55 पर इटावा से होकर गुजरा और फिर पहुंचा औरैया। रात 12:20 पर रात 1:15 बजे कानपुर देहात में दाखिल हुआ ये पूरा काफिला और फिर 3:05 पर हमीरपुर को इसने क्रॉस किया। किस तरह जेल में पहुंचा मुख्तार अंसारी? थाना सट्टी में इस बीच रुका कुछ देर के लिए, रूटीन काम। रात 1:26, रात 1:32 पर थाना सट्टी से रवाना हुआ। भोगनीपुर से काफिला निकला रात 1:50 पर और फिर रात 2:17 पर मूसा नगर से आगे पहुंचा यूपी पुलिस का 10 गाड़ियों का वो काफिला, जिसमें मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल तक पहुंचाया गया। कानपुर सीमा में काफिला दाखिल हुआ 2:25 पर। उसके बाद तड़के 3 बजे हमीरपुर, तड़के 4 बजे बांदा पहुंचा और उसके बाद 4:30 लगभग बांदा जेल। और यहां पर बाकी गाड़ियां बाहर रोक दी गई, केवल एम्बुलेंस और एक सुरक्षा गाड़ी को अंदर जाने दिया। और मुख्तार अंसारी जो कि बैरक नंबर 16 में है, जेल मैनुअल के हिसाब से ही उसको चलना होगा। एक आम कैदी के साथ जो जिस तरह का व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार अब मुख्तार अंसारी के साथ भी बांदा जेल में होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बड़ी खबर पर भी नजर बनी रहेगी।